पहले ना मेरी बात को समझना, फिर मैं तुम्हें वर्डिंग लिखवाऊंगी। अभी लिखना नहीं है मेरे को। सुनो सारे बच्चे, इधर देखो, इधर देखना। मेरा क्वेश्चन है y 6 की पावर n कांट एंड विद द डिजिट 0 का मतलब क्या है? अगर मान लो मैं यहाँ पे वैल्यू डाल रही हूँ n की, सपोज करो 1 डाल रहे हैं वैल्यू, आंसर कितना आ रहा है? 6। फिर मैं इसकी वैल्यू 2 डाल रही हूँ, आंसर कितना आ रहा है? 36। फिर मैं इसकी वैल्यू 3 डाल रही हूँ। ऐसे करते करते मैं तो पागल हो जाऊंगी। मेरे पास तो दुनिया में इतना नंबर है, हजारों नंबर है, कि मैं सुबह से लेके शाम अपनी पूरी जिंदगी भी बैठी रहूंगी ना, तो भी ये नंबर खत्म नहीं होंगे डालते डालते। 1 2 3 4 कितने अरब करोड़, पता नहीं, बिलियन ट्रिलियन मिलियन, पता ही है तुम्हें। ठीक है, तो हम इसको ऐसे इस मेथड से अगर सोचेंगे ना तो पागल हो जाएंगे। आपको एक बातें समझ आनी चाहिए, जितने भी ये मैथमेटिशियंस हैं, अब देखो जब तुम्हें टीचर स्कूल में आंसर लिखवाती है ना, उनका बस ये टारगेट होता है कि तुमने 2-3 लाइनें लिखी, काम खत्म, दैट्स इट। लेकिन बच्चे को ये पता होना चाहिए कि हमने इसको इस वे से क्यों लिखा है, इसके पीछे कारण क्या है। उसको एक रट्टे वाले वे से नहीं करना सबको। तो उसके लिए क्या है, तुम इसको ना वैल्यू जब डालोगे बेटा, वो तुम्हारे बस का काम नहीं है कि हम इसको एक बहुत लंबी लिस्ट को जनरेट कर सके, क्योंकि n का एंड हमें नहीं पता है। n नंबर का एंड हमें नहीं पता है। n कुछ भी 1 2 3,000 10,000 20,000 जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाएंगे n बढ़ता जाएगा। तो अब तुम्हें मैंने थ्योरम के बारे में एक बात बताई थी, इस थ्योरम ने इतने बड़े बड़े रिजल्ट्स निकाले हैं कि मजा आ गया मैथ्स में इस थ्योरम के चक्कर में। ठीक है, अब तुम देखोगे कि थ्योरम में कैसे काम आती है, एक लाइन कैसे गेम डालती है। तो मैं क्या करूंगी, मैं एक सिंपल काम करूंगी, मैं टीचर को बोलूंगी मेरे प्राइम फैक्टर 6 के क्या बन रहे हैं, 2 और 3। मेरे 6 के प्राइम फैक्टर क्या बन रहे हैं बच्चे, 2 और 3। और हमने छोटी क्लास में पढ़ा है, अगर किसी नंबर को के एंड में 0 चाहिए, क्या चाहिए? 0। उसके लिए तुमने डिविजिबिलिटी टेस्ट किए होंगे छोटी छोटी क्लास में, तो उसके लिए हमारे पास क्या रूल होता है, 0 लाने का क्या रूल होता है, या तो उस नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 2 और 5 मस्ट बी इट्स फैक्टर्स। दो नंबर तुम्हारे अगर ये दोनों आए तो मिलकर 10, 0 आएगा ही आएगा, 0 आएगा ही आएगा। ये बात किसको समझ आएगी? ओके, तो तुम्हें यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या नजर आ रहा है? 2। क्या नहीं नजर आ रहा है? 5। अब तुम क्या करोगे, तुम बोलोगे टीचर को कि मैम इसके प्राइम फैक्टर तो 2 और 3 है, पर एंड में 0 लाने के लिए हमें 5 चाहिए, पर हम 5 नहीं ला सकते। किसके कारण नहीं ला सकते? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ने हमें बोल दिया है कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्राइम फैक्टर्स बट दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। वो थ्योरम बोलती है कि तुम किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर्स में लिख सकते हो, लेकिन वो फैक्टर यूनिक रहेंगे। इनके अलावा तुम किसी और फैक्टर की एंट्री नहीं करवा सकते हो। इनके अलावा तुम किसी और फैक्टर की एंट्री नहीं। अब 5 फिर हम ला ही नहीं सकते, उसने रिस्ट्रिक्ट कर दी बात। क्या रिस्ट्रिक्ट की? कि 5 तुम नहीं ला सकते, इसके तो फैक्टर ही यूनिक है। तो अगर 5 नहीं आएगा तो क्या ये 0 से एंड करेगा? नो। ऐसे थ्योरम काम आएगी तुम्हारी। तो 3 लाइनों में हम कहानी खत्म कर देंगे। कैसे बताओ? हम पहले इसके क्या लिखेंगे? प्राइम फैक्टर्स। फिर हम क्या बोलेंगे? टू एंड द नंबर विद द 0 we need 2 and 5 as its prime factors but by uniqueness of fundamental theorem of arithmetic। बट वो थ्योरम हमें बोलती है कि इन फैक्टर्स के अलावा हम और कोई फैक्टर्स नहीं डाल सकते। सो दिस नंबर कांट एंड विद द डिजिट 0। किसको कहानी समझ लगी? हाथ खड़ा करो। अच्छा, अब मैं जिसको पूछूंगी वो मुझे समझाएगा, फिर मैं तुम्हें वर्डिंग लिखवाऊंगी। लिखो पहली लाइन, the only prime factorization ये 3 मार्क्स में आता है पेपर में। तुम्हारा स्कूल इस ये वाले एग्जाम में डालने के पूरे पूरे चांस है। the only prime factorization
of 6 की पावर, the only prime factorization of 6 की पावर n is 2 into 3 की पावर n. We know that any positive integer, ये होगी तुम्हारी फर्स्ट, ये तुम्हारी सेकंड. एनी पॉजिटिव इंटीजर ending with digit 0, we know that any positive integer ending with digit 0 has prime factors as 2 and 5, has prime factors as 2 and 5, but wait, अरे अब ना पास हम क्या कहाँ पहुंचे थे, has prime factors as 2 and 5, but क्या पंगा डल रहा है भाई, कौन पंगा डालने वाला है यहाँ पे, कौन है वो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, कौन है, बट बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. दीदी अगली लाइन भी लिखें? नहीं, एक मिनट, इससे पहले एक लाइन लिखो. बट कौन नहीं अकर कर रहा, बट 5 डज नॉट अकर इन प्राइम factorization, but 5 does not occur in prime factorization of 6 की पावर n. एक क्वेश्चन पूछना था मैंने आपसे, जो मैं ये n की बात कर रही हूँ, ये n की क्या शक्ल होगी, यहाँ पे होल नंबर होता है, ये नेचुरल नंबर है, याद रखना. वेयर n is any नेचुरल नंबर, साइड पे लिख लो अपने लिए. बट 5 डज नॉट अकर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n. अब जो टॉपर है, जो बच्चे जिनका मैथ्स वीक होता है ना, वो नहीं फोकस करते, उन्होंने अकॉर्डिंग इंग्लिश लिख दी थी, दैट्स इट, हमें समझ आ गया. जो टॉपर है वो समझे जरा बात को गहराई से. मैं यहाँ पे एक वर्ड यूज करूंगी, फॉर एनी एन. इसका बड़ा डीप मीनिंग है भाई. जो मैंने स्टार्टिंग में लाइन समझाई थी ना, एन 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो, 1000 डालो, हर एन के लिए हमने इस लाइन में बात प्रूव कर दी है. फॉर एनी एन का मतलब वो क्या कह रहे हैं, धरती के सारे नंबर जिसमें तुम ये n की वैल्यू डाल रहे हो, तो प्राइम फैक्टराइजेशन यही मिलेगी तुम्हें 6 के केस में, और उसमें 5 नहीं आएगा, और उसमें 5 नहीं आएगा. तो कईयों को तो लगता है इंग्लिश है, नाम ही लिखो फॉर एनी एन, ऐसे नहीं है. डीप मीनिंग पे जाना, हमने अंदर जाना है. तो फॉर एनी एन, तो आपको हर एन के लिए 5 तो दिख ही नहीं रहा कहीं भी, कुछ भी डाल के देख लो, करके भी देख लो, चाहे 5 नहीं नजर आएगा, 5 नजर नहीं आएगा. अब हमारा क्या पंगा पड़ा हुआ बताओ जरा. बाय यूनिकनेस ऑफ fundamental theorem of arithmetic. इसी का
6 की पावर n has only prime factors 2 and 3. So 6 की पावर n